तो हे राजन, अपने मन को स्थिर करो और कीर्तितव्य, भगवान का कीर्तन, स्मर्तव्य अर्थात उनका स्मरण, श्रोतव्य सुनो तो सिर्फ उनकी कथा, उनकी बातें, उनका सत्संग। हे राजा परीक्षित, सृष्टि विषयक प्रश्न, मैत्रेय और विदुर संवाद, और इधर राजा परीक्षित और श्री सुखदेव जी का सृष्टि विषयक प्रश्न में पूछा कैसे बनती है सृष्टि, क्या होता है, कैसे कैसे। कहा उद्भिज, अंडज, स्वेदज, सबसे पहले इनका निर्माण किया गया। उद्भिज जो जमीन फाड़कर पेड़ इत्यादि निकलते हैं ना, वृक्ष, उन्हें उद्भिज कहते हैं। फिर इनके ऊपर जो गंदगी आ जाती, पसीना इत्यादि आ जाता है, गंदगी से उत्पन्न होने वाले वे स्वेदज। और फिर अंडे, अंडज अर्थात अंडे से प्रकट होने वाले। तो एक बहस चलती है कि मुर्गी पहले आया कि अंडा, कौन पहले आया? अंडा, बोलो जय। और हम लोग अंडे से नहीं आए, बोलो जय श्री राधे। स्वेदज, अंडज, उद्भिज, ये जरायुज, तो ये सब क्रिएट किया पहले ब्रह्मा जी ने। अब उसके बाद ब्रह्मा जी को लगा ये सब तो हो गया, बट इससे सृष्टि तो चल नहीं सकती, तो क्या किया जाए। तो ब्रह्मा जी के मन में था कुछ ऐसा क्रिएट के 10 प्रजापतियों को बना डाला। उसमें दक्ष भी हुए और सबसे छोटे जो पुत्र हुए वो नारद हुए। इनको बनाया। इनको बनाने के बाद भी संतुष्टि नहीं है, तो उन्होंने भगवान के पहले स्वरूप की संरचना कर दी। भगवान का पहला अवतार कौन सा है? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये कुमारा अवस्था के छोटे छोटे ऋषि हैं। इनको बना डाला और कहा बेटा जाओ सृष्टि का विस्तार करो। कहा पिताजी हमें पूजा करनी अच्छी लगती है, हम भजन करेंगे, सत्संग करेंगे। जाओ कुमारा अवस्था के रह जाओ 5 जन, 4 जन। और वही कुमारा अवस्था में सनकादि ऋषि चले गए बद्रिकाश्रम, और इन्होंने ही तो नारद जी को कथा सुनाई थी भक्ति के पुत्रों के कल्याण के लिए। इनको सनकादि ऋषि, भगवान का पहला अवतार कौन सा? सनकादि ऋषियों का। कभी भी कोई पूछे तो बता दीजिएगा, सनकादि ऋषि चले गए बद्रिकाश्रम, बद्रीनाथ। अब तो ब्रह्मा जी को लगा कि ये भी चले गए, कौन सृष्टि का कार्य आगे बढ़ाएगा। गुस्सा सी आ गई उन्हें, और जब गुस्सा आई तो माथा उनका नीला नीला पड़ गया। माथा नीला पड़ते ही उससे प्रकट हो गए रुद्र भगवान। और जैसे ही रुद्र भगवान प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। कहा सृष्टि करो, बढ़ाओ, मेरे काम में चलो, मेरा सहयोग करो। कहा पिताजी थोड़ा सा आराम कर लो, तब तक हम सृष्टि आपकी बनाते। ब्रह्मा जी थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए चले गए, और इधर रुद्र ने सृष्टि करनी प्रारंभ कर दी। भूत, प्रेत, यक्ष, गंधर्व, प्रेतनी, पिशाचिनी क्रिएट कर डाली। हा हा हूँ। जैसे ब्रह्मा जी लौट कर आए, उन्होंने देखा ये क्या है भैया, ये क्या बना डाला, ये भूत प्रेत पिशाच, ये क्या करेंगे इनको। कहा पिताजी आपने कहा था सृष्टि करो। कहा ये थोड़ी नहीं कहा था। अरे कहा विपरीत काम किया है, विपरीत करेंगे तो भजन ज्यादा होगा। अगर मन मुताबिक पत्नी ना मिले तो भी बहुत अच्छा है, बोलो जय श्री राधे। सही बता रहे, नहीं तो पत्नी में खो जाओगे, उसी की रक्षा करोगे। बाहर जाएगी तो चिंता, इधर जाएगी तो चिंता, लड़ाई झगड़े वाली मिलेगी तो कम से कम कथा में बैठ के 4 घंटे कथा सुनोगे, बोलो जय श्री राधे, कि कम से कम कथा सुन लो। तुलसी बाबा के साथ क्या हुआ था? महादेव ने करा दिया था विवाह, और तुलसी बाबा की बड़ी सुंदर थी, तो बेचारे उसके सौंदर्य के लालच में तुलसीदास जी महाराज सर्प को रस्सी पर समझकर ऊपर पहुंच गए थे, और लाश को नौ समझ लिया था, शरीर बदबू कर रहा था, और पहुंच गए पत्नी की कामना से, प्यासे प्यासे। तब पत्नी ने कहा कि इतना प्रेम राम से किया होता जितना काम सता रहा है तुम्हें। शब्द भेदी बाण लग गए बिल्कुल तुलसीदास जी को, और पत्नी ने किस राह पे चढ़ा दिया कि पत्नी ही गुरु हो गई। अगर वो भी वही करती तो तुलसी बाबा रामचरितमानस कैसे दे पाते, बोलो जय श्री राधे। तो कई बार अगर लड़ने झगड़ने और विपरीत पर तब भी खुश हो जाओ, यही कथा बताती सम हो जाओ। नहीं ठीक है, नहीं तो फिर पत्नी की सुरक्षा करते रहो, पति की सुरक्षा करते रहो, भजन कब करो। विपरीत परिस्थिति, महादेव कहते हुए विपरीत परिस्थिति है, भजन करेंगे, ये सब क्या जरूरत करने की। ये भूत प्रेत का अपनी सृष्टि तुम लेके जाओ यहाँ से,
कहा कोई तो काम दे दो पिताजी, कहा एक काम दे देते। कौन सा? कहा संहार कर दे। तो हमें संहार का देवता, जब मेरी आवश्यकता पड़े तो संहार करने के लिए मुझे बुला लीजिएगा। अब देखिए श्रीमद् भागवत के अनुसार आप सुन रहे हैं सारी चीजें। शैव अलग कहते हैं। अभी हमने बिहार में देवी भागवत की कथा की तो हमने वहां पर श्री सुखदेव जी का विवाह कराया, जबकि यहाँ पे आया लक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो वृत्तश बालैर वधूत वेश, और वहां हम लोगों ने विवाह कराया श्री सुखदेव जी महाराज।